सबको नमस्ते और फिर सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मंत्र पढ़ लेता हूँ आज का। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। बात स्टार्ट कर लेते हैं। कल मैं समरी पे बात कर रहा था, आज भी समरी पर ही बात होगी क्योंकि समरी ही कर रहे हैं अभी हम। और इस समरी के बीच बीच में अगर कुछ पूछना हो, कहना हो तो जरूर बात कर लीजिए, जरूर पूछ लीजिए। कल हमने क्या किया था कि आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और किस तरह इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस पर हमने थोड़ी सी बात की थी। मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पर्पस कंफ्यूज करने का बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो गीता को समझ रहे हैं, जो मेरे साथ बैठ के गीता समझ रहे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड, मगर उसको समझ रहे हैं जो लोग, और समझने के बाद उसको अपने अंदर उस तरह बैठा रहे हैं कि हाँ अब पता चल गया कि बोल क्या रहे हैं। तो जब ये बात दिमाग में बैठ रही है तो उसको डिस्टर्ब करने का बिल्कुल भी इरादा, प्लान नहीं है। तो जो बात दिमाग में बैठ रही है, जो हम श्लोकों को समझकर उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनको तो समझना ही है। उनको तो पूरी तरह उसी तरह समझना है जो हमने समझाया है, या जो हम उसकी बातें डे टू डे अपने टॉक्स में करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब मैं आपको दूसरे सब विचारकों का जब मैं आपको दूसरे विचारकों का, दूसरे बोलने वालों, कहने वालों का कोई भी आइडिया, कोई भी मत, कोई भी उनकी कॉन्सेप्ट को शेयर करता हूं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा हिंदू बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम ऑफ हिंदू, जो हिंदुओं का बिलीफ सिस्टम है, उसमें बहुत वास्ट वैरायटी है। सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशंस करते हैं। हर एक इंसान अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, अपने तरीके से बताता है, बोलता है, समझता है। अब वो वास्ट वैरायटी जो है हमारे अंदर, उस वास्ट वैरायटी ने ही ये पॉसिबिलिटीज पैदा की हैं कि हम उसको, बात को इस तरह समझें या उस तरह समझें या इस तरह समझें। तो वो वास्ट वैरायटीज में ही आपको जिंदगी में, अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इन बातों को थोड़े अलग तरीके से बताते हैं, थोड़े अलग तरीके से समझाते हैं। हम भी सुनते हैं, जितने लोगों को पब्लिकली इस वक्त गुरु या इस तरह की बातें कही जाती हैं, या जो माना जाता है, या जिनके प्रवचन वगैरह चल रहे हैं, तो उनकी बातें भी हम सुनते ही हैं। तो उनको सुनने के बाद होता ये है कि हम समझ कर भी उन बातों को कई बार ऐसा समझते हैं कि हमने नहीं समझना, कि हमको ये समझ पल्ले नहीं पड़ रहा ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ ये बैठता नहीं है। तो उसमें प्रयास ये होता है, जो तो आउटराइट रिजेक्ट करने वाले लायक होते हैं उनको तो रिजेक्ट करना ही चाहिए, कर ही देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं समझना, बिकॉज इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो बोल क्या रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ आइडियाज, वैरायटी ऑफ थॉट्स इसमें चलते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें ये हमारा पर्सनल चॉइस है, हम करें कि नहीं करें। लेकिन हमको, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे ही हिंदू बिलीफ से निकले हुए हैं, हमको एक बार उन पर नजर दौड़ा लेनी चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि कोई क्या क्यों बोल रहा है। ठीक। तो कल मैंने शंकराचार्य जी के बारे में बात की थी। शंकराचार्य जी बिलीव करते हैं अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि दूसरा कुछ नहीं होता, दूसरा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ केवल परमात्मा होता है। तो वो ये बिलीव करते हैं कि जो भी दिखता है सारा कुछ, इस सब के पीछे वही है, वो परमात्मा ही है। इसको सबको परमात्मा ही समझो और कुछ नहीं है। और जो हम हैं, जो हम इंसान हैं, जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी तो परमात्मा है, तो हम भी तो वही हैं। तो शंकराचार्य जी अपने थॉट्स को इसके ऊपर बेस करके ही
गीता को एनालाइज करते हैं। अब इस चीज को हम कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो हमारी अपनी मर्जी है। जिसको जिसको जो अच्छा लगे एक्सेप्ट करे, ना करे नहीं करे। मैं आपसे बिल्कुल जब अपनी टॉक्स करता हूँ, बातें करता हूँ, तो आपके साथ वैदिक प्रिंसिपल्स पर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन खींच के बता देता हूँ कि मैं ये वैदिक प्रिंसिपल्स हैं जो मेरे लिए इस पर खरा उतरता है, मैं ही उसको ही मानता हूँ, बाकी किसी को मैं मानता नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ूंगा नहीं या मैं समझने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये बोल क्या रहे हैं और इन्होंने ये क्यों डिराइव किया, कहां से डिराइव किया। तो वो समझने की प्रयास में ही मैं आपको अलग 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 सबके थॉट्स बताता रहता हूं कि कौन क्या बोल रहा है। तो इसको इस तरह ही लीजिए। अगर इन थॉट्स के अंदर आपको कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ भी ऐसा ऐसा है, ये क्यों बोल रहा है, बड़ा अच्छा है। अगर लगता है कि ये अमान्य है, मैं इसको नहीं मानना चाहता, तो रिजेक्ट कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, उसकी फिक्र मत करिए आप। क्योंकि बेसिक गीता का क्या है वो तो हम उस पर बात करते ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमने 16 चैप्टर और करने हैं। तो हम हर एक पर इसी तरह बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, पूरी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो यही थॉट है जब हम आपके सामने, मैं आपके सामने अलग 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 लोगों की कमेंट्री और उनके बारे में जो थॉट्स, उनके जो भी अपने इंटरप्रिटेशंस हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो उसका यही मतलब है। आपको मैंने कल भी ये, एक बात कह सकती हूँ। सॉरी, एक बात कह सकती हूँ। हाँ जी बोलो। मैंने आज पढ़ा पेपर में, उन्होंने किसी ने लिखा हुआ है कि यहाँ भगवत गीता है जो सब लोग बेचते हैं, तो मैं उनसे अलग अलग सवाल करता हूँ कि जानने के लिए कि वो जानते भी हैं कि क्या है। तो उन्होंने लिखा कि मैंने एक ही सवाल किया सबसे कि लॉर्ड कृष्णा ने सेकंड चैप्टर में अर्जुन को क्लीबा क्यों बुलाया, क्लीबा। क्या क्या? लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को क्लीबा कह के क्यों बुलाया सेकंड चैप्टर। क्या कह के बुलाया? KLIBA। क्लिबा? हाँ। अच्छा। तो वो तो वो कहता है, कुछ लोगों ने तो मेरे को जवाब दिया, क्योंकि वो मतलब जो ये कहने को कि तुम मर्दों की तरह क्यों नहीं अपने आप को रख रहे हो, तुम कमजोर क्यों हो रहे हो, हाँ। ये कहते। तो ये उन्होंने कुछ लोगों ने तो एक्सप्लेन किया मेरे को। फिर कहता, बहुत लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाके चैट बॉक्स में डाला ये क्वेश्चन, और फिर वो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया राहुल कृष्णा ने, कुछ नहीं बोला। तो अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही वेरिएट हो गया सब कुछ। अब तो लोगों की डिस्कशंस की भी छोड़ के लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाके सब कुछ ढूंढना शुरू कर दिया है। क्लिबा का सिंपल मतलब, क्लैब्यम, क्लैब्यम मास्मगम ऑफ पार्थ। हाँ क्लेबियम, करेक्ट, वही मैं सोच रहा हूँ। वो क्लेबियम ही कह रहे हैं उसको। क्लेबियम का मतलब ही होता है हींजड़ा, हाँ वही वही वही। नपुंसक हींजड़ा, जो कि ना आदमी होता है ना औरत होता है। तो इस तरह की बातें तू क्यों कर रहा है, वो मैं यही तो बोल मैंने रहे यही हैं। सवाल पूछा सबसे, और सब कुछ लोगों ने तो जवाब ठीक से दिया। लेकिन जब यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट में डाला, तो वो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं तुमने। हाँ, वही है, इसका मतलब वही होता है कि तू हिंजड़ों की तरह बात क्यों कर रहा है, जो आदमी इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि तू डर के बात क्यों कर रहा है। ना तो तू युद्ध करने की बात कर रहा है और ना भागने की बात कर रहा है। अगर भागने की बात करनी है तो भाग जा, फिर खड़ा क्यों, बातें क्यों कर रहा है तू, फिर भाग गया होता अब तक। और फिर तो युद्ध भूमि पर खड़ा भी है। तो इसका मतलब डुअलिटी में किसी भी तरह से लिया जा सकता है कि किसी भी डुअलिटी में फंसा हुआ जो इंसान है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में तो सिर्फ हिजड़ा ही कहते हैं, क्योंकि वो भी डुअलिटी में होते हैं। तो इसी तरह से डुअलिटी में फंसा हुआ जो इंसान है, जिसका मन ना इधर है ना उधर है, उसको ये वर्ड से संबोधित किया जा सकता है। मेंटल स्टेट को भी, और फिजिकल स्टेट को तो हम करते ही है जब हम इसको यूज करते हैं। लेकिन मेंटल स्टेट में भी वही बात है कि जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, क्या कर रहे हो तुम। तो ये इस तरह से एड्रेस किया है उन्होंने। तो लेकिन मेरा मेरा ये था, कंसर्न ये था कि जैसे आप कह रहे हो कि शंकराचार्य जी और बाकियों के सब भी बता रहे हो, उन्होंने ये वर्जन दिया, उन्होंने ये वर्जन दिया है, वो हम पढ़ रहे हैं।
आजकल तो वो खत्म ही हो गया, तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चला गया। हाँ, तो ठीक है, जब ये भी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही गीता सारी की सारी आ जाएगी तो फिर समझ आने लग जाएगी कि क्या कह रहे हैं वो, क्या नहीं कह रहे, वो भी देखा जाएगा. We will check that out also probably in our lifetime. Next 1 or 2 years we'll be facing that. हाँ, it is already, हाँ, it's going on already, right? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आइए अगला थॉट पढ़ना शुरू करते हैं. कल हमने शंकराचार्य जी का पढ़ा था, आज मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ इसमें रामानुजाचार्य जी. ये अपने आप को जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज, प्लीज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब होगी. रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी 1073 से लेकर 11 समथिंग तक थे इस दुनिया में. आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर्स. वो भी अद्वैतवादी थे. तो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवादी थे. वो अपने आप को विशिष्ट अद्वैतवादी कहते हैं. अद्वैतवादी जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं. ये विशिष्ट अद्वैतवादी मतलब अद्वैत तो है मगर उसमें अलग और भी कुछ है, तो वो विशिष्ट हो गया. तो विशिष्ट अद्वैतवादी का क्या अर्थ है? इनका कहना है कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद असत्य है. रामानुजाचार्य कहते हैं ईश्वर, जीव और जगत ये तीनों एक तत्व नहीं है, भिन्न भिन्न तीन तत्व हैं. ईश्वर, जीव और जगत ये एक ही नहीं है, ये अलग अलग हैं. परंतु कैसे हैं? जीव चित्त है, कॉन्शियस है. जगत अचित्त है जिसमें कोई कॉन्शियस नहीं है. दोनों एक ही ईश्वर के सूक्ष्म शरीर हैं. ये कहते हैं दोनों एक ही ईश्वर के सूक्ष्म शरीर हैं. चित्त प्लस अचित्त, विशिष्ट ईश्वर तो एक ही है. ईश्वर के शरीर के सूक्ष्म शरीर चित्त प्लस अचित्त से स्थूल चित्त, बहुत सारे जीव, और स्थूल अचित्त, बहुत सारा जगत उत्पन्न होता है. क्योंकि इस सिद्धांत में जीव और जगत को ईश्वर के ही शरीर माना है, इसीलिए इस सिद्धांत को भी अद्वैत ही कहते हैं. परंतु क्योंकि सिद्धांत में ईश्वर के शरीर को जीव तथा जगत से विशिष्ट, असहित या सहित माना है, इसीलिए विशिष्ट अद्वैत है. ठीक है. जैसे शरीर तथा आत्मा एक ही लगते हैं परंतु एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से विशिष्ट हैं, वैसे जगत तथा परमात्मा एक ही लगते हैं परंतु एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से विशिष्ट हैं. इसी तरह ईश्वर, जीव और जगत, इन तीनों के विषय में भी रामानुजाचार्य का मत है कि ये तीनों एक होते हुए भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं, एक दूसरे से इस तरह बंधे हुए हैं कि एक दूसरे से एक लगते भी हैं, एक बंधे भी हुए हैं, लेकिन एक अलग अलग की अनुभूति भी होती है. इनकी एक ही अनुभूति भी होती है, अलग अनुभूति भी होती है. एक भी लगते हैं, अलग भी लगते हैं. रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीव ईश्वर से विशिष्ट होते हुए भी ईश्वर से पृथक है. जीव अवास्तविक नहीं है, मुक्ति की दशा में भी वो लुप्त नहीं होता. तो फिर ईश्वर तथा जीव का क्या संबंध है? जैसे जीव ईश्वर को संभालता है, जैसे जीव शरीर को संभालता है, कोई भी एक प्राणी अपने बॉडी को संभालता है, वैसे ही ईश्वर जीव को, प्राणी को संभालता है. जीव के भीतर ईश्वर का निवास है. परमात्मा आत्मा के अंदर मौजूद है और भीतर से ही उसको कंट्रोल और नियंत्रण करता है. यही कारण है कि ईश्वर की जब जीव पर कृपा होती है तभी उसका उद्धार होता है. जब परमात्मा की कृपा होती है जीव के ऊपर, प्राणी के ऊपर, तभी उसका उद्धार, कल्याण होता है. इस दृष्टि से रामानुजाचार्य का कहना है कि गीता का मुख्य विषय भक्ति ही है, कर्म नहीं है. ईश्वर की जीव पर कृपा जीव की भक्ति से ही होती है. कर्म तो उसका सिर्फ एक सहायक है, एक हेल्पिंग पॉइंट है कि कर्म हेल्प करता है, पर मेन पॉइंट भक्ति ही है. तभी उन्होंने कहा है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ उनका संचालन कर रहा है,
और भी कहा है कि मेरी ही पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ये क्यों कहा भगवान ने? इस प्रकार शंकराचार्य के अद्वैत के स्थान में रामानुजाचार्य का विशेष अद्वैत तथा संन्यास की जगह भक्ति की स्थापना करके भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है और गीता का भी मुख्य विषय भक्ति ही घोषित किया है। रामानुजाचार्य ब्रह्म को नवीन वेदांतियों की तरह निर्गुण नहीं मानते थे, सगुण मानते थे। वह भक्तों का कल्याण करता है, उनका उपकार करता है। तो रामानुजाचार्य का ये विचार है, क्योंकि वो मानते थे कि परमात्मा सगुण है, यानी कि वो ऐसा है जो कि कभी भी आता है, जाता है, किसी भी रूप में फॉर्म में आ सकता है और वो एक ही रूप में कई रूपों में आता है। इसीलिए प्रकृति भी वही है जिसमें उसका अनकॉन्शियस फॉर्म है, कॉन्शियस नहीं है, उसमें चेतन नहीं है। और जीव यानी कि प्राणी भी वही है जिसमें उसका कॉन्शियस फॉर्म है तो उसी का फॉर्म, पर वो अलग अलग दिखते हैं। इसीलिए वो तीन फॉर्म दिखते हैं, पर वो है सब परमात्मा। और उनको पहुंचने का तरीका, जितने भी हम कर्म करते हैं, वो कर्मों से सिर्फ भक्ति पाने का तरीका ही है। ये रामानुजाचार्य का विचार है। जैसे शंकराचार्य कहते थे कि सब कर्म सिर्फ ज्ञान के लिए ही होते हैं और ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ये कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं वो सिर्फ भक्ति के लिए होते हैं और भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अब बात ये है कि इन सारे थॉट्स में कहीं पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करके ये नहीं कह सकते कि ये 100% गलत है। आप कहीं नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि भक्ति से परमात्मा नहीं मिलता है। आप नहीं कह सकते कि ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता है। मिलता तो है ही। तो ये है थॉट्स कि इनको भी समझ तो लेना ही चाहिए, चाहे हम 100% प्रिस्क्राइब करें या ना करें। कि we may not accept it 100%, we may accept it just whatever, कि ठीक है, ओके, इतना तो ठीक है कि भक्ति से परमात्मा तो मिलता ही है। तो ये इनके थॉट हैं। अब अगला एक और पढ़ लेता हूं, माधवाचार्य जी का। ये 1119 से लेके 1273 तक थे। रामानुजाचार्य के बाद माधवाचार्य हुए। उन्होंने गीता भाष्य और गीता तात्पर्य दो ग्रंथ लिखे हैं। विशिष्ट अद्वैत के विषय में उनका कहना था कि ईश्वर और जीव को कुछ अंशों में एक और कुछ अंशों में अलग अलग मानना परस्पर विरुद्ध है। इसलिए दोनों को परस्पर भिन्न मानना ही उचित है। मतलब दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं माना जा सकता। उन्होंने एक तीसरे सिद्धांत का संपादन किया है, द्वैत संप्रदाय कहा जाता है। जहां द्वैत है वहां भक्ति है, क्योंकि दो में ही उपासना का स्थान हो सकता है। इसीलिए माधवाचार्य ने भी गीता का मुख्य विषय भक्ति योग ही माना है। उनका कहना है कि गीता में कर्म का प्रतिपादन तो अवश्य है, परंतु केवल भक्ति का साधन है, स्वयं साध्य नहीं है। माधवाचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर और जीव तो दो अलग अलग हैं, एक तो हो ही नहीं सकते। अगर एक होंगे तो आप भक्ति किसकी करोगे? भक्ति करने के लिए तो एक कोई दूसरा होना चाहिए, तभी तो आप उसकी उपासना करोगे, उसकी भक्ति करोगे। इसीलिए जीव और ईश्वर तो अलग अलग हैं ही। लेकिन जो गीता है उसका मेन पर्पस भक्ति ही है, कर्म नहीं है। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म भक्ति के लिए करना है। कर्म मीन्स हो सकता है, अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। मीन्स टू अ गोल तो हो सकता है, पर वो गोल नहीं हो सकता। गोल तो परमात्मा को पाना भक्ति ही है। कर्म उस भक्ति को करने का मीन्स है। ये माधवाचार्य कहते हैं। तो हमने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य तीनों के व्यू पॉइंट्स देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं। ये तीनों लोग वो हैं जो कि हमारे मेजर बेल्ट ऑफ इंडिया के विचारधारा को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तीनों वो हैं। शंकराचार्य को मानने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, जो वेदांती जिनको कहा जाता है आजकल कि ये सब वेदांती लोग हैं, वो ऐसे मानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। मल्टीपल 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 नंबर ऑफ पीपल।
उसी तरह से माधवाचार्य जी को मानने वाले और रामानुजाचार्य जी को मानने वाले सेंट्रल इंडिया की बेल्ट, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और उससे दक्षिण चले जाएंगे आप तो कर्नाटका वगैरह में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। माधवाचार्य जी को मानने वाले भी साउथ में और महाराष्ट्र में बहुत मिलेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो हैं लोगों के दिमागों में इस तरह से बैठे हैं। तो इनके थॉट्स को इसीलिए समझना जरूरी हो जाता है कि हमको पता रहे ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो लेटर लेटर डे के थिंकर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। लोकमान्य तिलक को सब जानते हैं, इनके नाम को भी सब जानते हैं। लोकमान्य तिलक 1856 से लेके 1920 तक हुए हैं। गीता के पुराने टीकाकार्यों में लोकमान्य तिलक का नाम प्रमुख है, जो कि मॉडर्न थॉट वाले हैं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घोषित किया था कि गीता का मुख्य विषय ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, लेकिन कर्म है। वो फर्स्ट हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि गीता का जो मेन टॉपिक है वो ज्ञान और भक्ति नहीं है, वो कर्म है। लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि किसी ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को देखने के लिए उसका आदि देखना चाहिए, अंत देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि पुस्तक के बीच में बार बार किस बात को दोहराया गया है, उसके शुरू में क्या है, उसके एंड में क्या है। तभी उसके अंदर छिपा हुआ सब्जेक्ट मैटर खुल के सामने आता है। जो बात शुरू में कही गई हो, जो बात बीच बीच में फिर दोहराई गई हो और अंत में कही गई हो, वही उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय हो सकता है, बुक का मेन सब्जेक्ट हो सकता है। इसी को मीमांसक कहते हैं। उपक्रम में, उपसंहार में, अभ्यास अर्थात बार बार दोहराने में जो बात कही गई है, ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए उसी बात को प्रधानता दी जानी चाहिए। ये लोकमान्य तिलक इस तरह इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि किसी भी किताब को समझने के लिए उसके शुरू में क्या कहा गया, उसके एंड में क्या कहा गया और बीच में बार बार किस बात को दोहराया गया, ये समझने से ही उसकी बात समझ में आ जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर प्रश्न होता है कि गीता का प्रारंभ कैसे हुआ, बीच में क्या कहा और अंत में क्या कहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने बुजुर्गों, गुरुओं, सगे संबंधियों को खड़े देखकर अर्जुन घबरा गया था। गांडीव उसके हाथ से गिर गया, वो संन्यास लेने को तैयार हो गया, कर्म छोड़कर बैठ गया। जब गीता का उपदेश हो चुका तब उसने भगवान कृष्ण को कहा कि हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। अंत में अर्जुन ने धनुष फिर पकड़ लिया, गुरुओं और सगे संबंधियों को मारने के लिए युद्ध में उतर गया। तो अर्जुन कर्म छोड़ चुका था, वो कर्म में प्रवृत्त हुआ। और जैसा कि कहा गया गीता में, ज्ञान योग और भक्ति योग क्या है। लोकमान्य तिलक का कहना है कि गीता के आदि में, मध्य में, अंत में इस बात से साक्षी मिलती है कि गीता का मेन सब्जेक्ट कर्म योग ही है। अन्य योगों का वर्णन सिर्फ बीच बीच में बात समझाने के लिए किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि उसने अपना कर्म छोड़ दिया था, अर्जुन ने। बीच में उसको कर्म की बात समझाई गई और एंड में उसने अपना कर्म किया। तो गीता का सब्जेक्ट कर्म ही है। ये लोकमान्य तिलक के थॉट्स हैं, विचार हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा डीप हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं श्री अरबिंदो घोष की। अरबिंदो घोष 1872 से लेकर 1950 तक। अरबिंदो घोष उनमें से हैं, मैं थोड़ी बात करूं उनके बारे में, उनमें से हैं जिनको मॉडर्न डे ऋषि कहा जाता है। मॉडर्न डे ऋषि वो इसीलिए कहा जाता है कि अरबिंदो घोष ने भी मेडिटेटिव स्टेट में मंत्रों को दर्शन किया था, वेदों के मंत्रों का दर्शन किया था, उनका भाष्य किया था, उनको समझा था, उनको इंटरप्रेट करके समझाया था। उनकी ज्यादातर किताबें जो हमको अवेलेबल होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, क्योंकि वो स्वयं इंग्लिश बहुत अच्छी लिखते थे। बंगला में भी लिखते थे अरबिंदो, बंगला भी है।
और इंग्लिश में बहुत अच्छी लिखते थे क्योंकि वो खुद इंग्लिश लिखते थे। तो अरबिंदो घोष की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। इन इटसेल्फ ही इज अ स्टडी। उसके ऊपर आप स्टडी शुरू करेंगे तो आप 5-7 साल तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ते रहेंगे। वो इतने इंटरेस्टिंग और इतने इलेबोरेट राइटर हैं। अरविंदो घोष शुरू तो हुए थे एज अ फ्रीडम फाइटर। उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में अपना योगदान दिया था, कई बार जेल में भेजे गए थे। वो उसी दौरान जब किसी वक्त जेल में भेजे गए थे, तो उन्होंने जेल में ही बैठकर मेडिटेटिव अवस्था स्टार्ट की कि मैं जेल में तो बैठा ही हूँ, करने को कुछ नहीं हूँ, तो ध्यान लगाना शुरू करता हूँ। उस मेडिटेटिव अवस्था में अरविंदो घोष ने फिर जो कुछ एक्सपीरियंस किया, उनको जो समझ में आया या उनको जो अच्छा लगा या उनको जो बातें क्लैरिफाई होती गई, उन पर फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो वो फिर पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। और जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरह चले गए, अब क्योंकि वो, मैं बड़े जिम्मेवारी से ये बात बता रहा हूँ आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि वो जब मेडिटेटिव स्टेट में थे और वेदों के मंत्रों को दृश्य की तरह देखते और समझते थे और उनके अंदर उतर जाते थे कि इसका ये मतलब है, तो उन्होंने बड़ी ओपनली जो उस वक़्त की चल रही प्रथा थी, सिस्टम्स थे बंगाल में, उनका उन्होंने विरोध किया कि आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग जिसको समझते हैं, जो आपने अपने डेली रूटीन्स में पूजा-पाठ का सिस्टम बनाया हुआ है, ये सब गलत है। ये नॉन वैदिक है, इसको वैदिक नहीं माना जा सकता। अब जब उन्होंने ये डिक्लेयर करना शुरू किया, तो उनको बंगाल से बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। जब उनको बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने पौंडीचेरी में अपना आश्रम बनाया और पौंडीचेरी में बैठकर वो अपना काम करते रहे। ये इंडिपेंडेंस से बहुत पहले की बात है, 1930s के आसपास की बात। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपना जो उनका बिलीफ, उनका अपना सिस्टम था कि मुझे ये मानना है, उन्होंने कभी उस पर से अपने आप को हटाया नहीं। इसीलिए अगर आपको अरविंदो घोष की किताबें इंग्लिश में मिलती हैं, एसेज ऑन गीता मिलती हैं, कमेंट्री ऑन उपनिषद मिलती है, इन सब चीज़ों की चीज़ें मिलती हैं, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर पढ़िए। ही इज़ अ वेरी, वेरी डीप रूटेड थिंकर। बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। चलिए, अब अरविंदो घोष की मैंने इंट्रोडक्शन दी है आपको। मेरे पास काफ़ी किताबें हैं अरविंदो घोष की, कम से कम 12-14 किताबें होंगी मेरे पास अरविंदो घोष की, इफ नॉट मोर। अरविंदो घोष 1872 टू 1950 क्या कहते हैं? अरविंदो घोष ने अपनी किताब एसेज ऑन गीता में लिखा है, उनका कहना है कि गीता का मेन विषय कर्म योग नहीं है। जो लोग गीता का मेन सब्जेक्ट कर्म योग कहते हैं, वो ऐसा वेस्टर्न थॉट वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस होकर कहते हैं। वेस्टर्न थॉट के अनुसार समाज सेवा, देश सेवा, लोक सेवा आदि सब हमारा कर्तव्य है, हमको करना चाहिए। यही विचार लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी तथा लोकमान्य तिलक ने गीता की कर्म परक व्याख्या की है। वस्तुतः गीता का मेन सब्जेक्ट कर्म नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो सारा थॉट है कि समाज सेवा करो, देश सेवा करो, लोक सेवा करो, ये सारा का सारा प्रिंसिपल और थॉट वेस्ट से ही हमको मिला है। क्योंकि ये वेस्ट से हमको मिला है, तो लोग इसी के अंडर इन्फ्लुएंस होकर, चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, चाहे बंकिम चंद्र हो, ये उसको कर्म की बात कहते हैं, लेकिन कर्म का मेन सब्जेक्ट गीता का कर्म नहीं है। हम कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म कर्तव्य समझ के करना चाहिए। सिपाही का ये कर्तव्य है कि वो लड़े। हुक्म पाते ही उसको गोली चला देनी पड़ती है। उसके सामने जो भी खड़ा हो, चाहे वो एज्ड उम्र वाला बुजुर्ग हो, चाहे उसका गुरु हो, चाहे रिश्तेदार हो, उसको गोली चलानी है। किसी जज का काम ये है कि अपराधी को जेल भेज दे, खूनी को फांसी की सजा दे दे। वकील का काम ये है कि वो अपने मुवक्किल की पैरवी करे और उसकी पूरी कोशिश करे, चाहे वो जानता ही क्यों ना हो कि मुवक्किल जो है वो कसूर वाला है।
कहा जाता है कि कर्म योग है, कहा जाता है कि ये कर्म योग है, परंतु यदि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के आंतरिक दृष्टि बदल जाए, अगर सिपाही का हृदय, दिल टॉल्स्टॉय जैसा हो जाए और वो समझने लगे कि किसी भी मनुष्य की जान लेना वैसे ही गलत काम है जैसे कि मनुष्य का मांस खा लेना। यदि जज को ये अंदर ही अंदर विश्वास हो जाए कि किसी मनुष्य को फांसी देना मानवता की दृष्टि से पाप है, और अगर वकील की आंख खुल जाए और वो देखने लगे कि झूठ सदा पाप ही होता है, मुझे नहीं उसके लिए केस लड़ना चाहिए, तब क्या होगा? क्या तब भी कर्म योग की दुहाई देकर सिपाहियों को लड़ना पड़ेगा, या जज को अपने अंदर विश्वास को दबाकर काम करना पड़ेगा, या वकील को तब भी क्या झूठे मुवक्किल की पैरवी करनी पड़ेगी? ऐसा कर्म योग किस काम का जो अंतर आत्मा को दबाए? इस प्रकार के कर्म योग की गीता में हिमायत होगी, ये संभव नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना राज छोड़ दिया, रामकृष्ण परमहंस ने घर बार को छोड़ दिया, विवेकानंद ने भी सब कुछ छोड़ दिया। क्या गीता बुद्ध को ये उपदेश देती है कि राज करता रहो, स्त्री पुरुष का पालन करते रहो, उसका कर्तव्य यही है, इन्हें छोड़कर उसने अच्छा नहीं किया? क्या गीता रामकृष्ण परमहंस को या स्वामी विवेकानंद को ये उपदेश देती कि तू घर गृहस्थी को छोड़कर जो अपने को भगवान को अर्पण कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा मत कर? तब किसी के अंतर आत्मा में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न ही अपने आप कैसे हो जाती है? बुद्ध रामकृष्ण परमहंस के हृदय में उत्पन्न हो गई, तभी तो उन्होंने अपने बाकी कर्तव्यों को त्याग दिया, कुचल डाला और एक और फेंक कर आगे चल दिए। अर्जुन के आगे भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वो सिपाही था, इसलिए उसे युद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। उसे कहा जा रहा था कि युद्ध करना उसका धर्म है। सामने कोई भी हो, गुरु हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, सिपाही का काम होता है युद्ध करो, शस्त्र को हाथ में लेके चलाओ। परंतु क्या यह बात जचती है कि अर्जुन की अंतरात्मा उसे युद्ध के विरत कर रही हो और कृष्ण उसे कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है? अर्जुन की तो कठिनाई ही यह थी कि भले ही युद्ध करना उसका कर्तव्य था, किंतु उसकी अंतरात्मा की पुकार उसे युद्ध से अलग कर रही थी। ठीक ऐसे जैसे आंख खुल जाने पर वकील अपने झूठे मुवक्किल की पैरवी करना छोड़ देता है। जैसे युद्ध ने ज्ञान की आंख खुलने पर, सॉरी, बुद्ध ने, जैसे गौतम बुद्ध ने जब उसकी ज्ञान वाली आंख खुल गई तो उसने राजपाट छोड़ दिया। परमहंस ने या विवेकानंद ने घर बार को छोड़ दिया। अर्जुन का ये कहना है, अर्जुन को ये बताना कि तुम सिर्फ सैनिक हो, सैनिक का काम करो, मारो काटो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे इसका जो भी फल क्यों ना हो, इसका विचार न करके निष्काम भाव से अपना कर्म करो। श्री अरविंदो का कहना है कि ऐसी सीख किसी राज्य की ओर से हो सकती है, राजनीतिज्ञ भी ऐसी बातें कर सकते हैं, कर्म के प्रश्न पर जड़ मूल से हल करना हो ऐसी शिक्षा तो भगवान कृष्ण नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के नैतिक प्रश्न के विषय में गीता को यही बात कहनी हो तो इस संसार के महान ग्रंथों की सूची में इसको अलग कर देना पड़ेगा। फिर यदि ये इसे कहीं रखना हो तो राजनीतिक की लाइब्रेरी में रख सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल किताब तो नहीं है ना, जो गीता है, ये तो पॉलिटिकल किताब नहीं है, तो इसका मतलब पर्पस पॉलिटिक्स तो नहीं है। अगर सिर्फ इसका पर्पस यही होता कि तू युद्ध कर, मार काट, अपने आप को जिता, तो पॉलिटिकल किताब होती। ये अरविंदो कह रहे हैं। अगर कर्म योग गीता का प्रतिपाद्य विषय नहीं है तो श्री अरविंदो के विचार में गीता क्या है? श्री अरविंदो का कहना है कि गीता राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, पॉलिटिकल बुक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का ग्रंथ है। स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ का ग्रंथ है। श्री अरविंदो के अनुसार गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है, एस्टैब्लिश करती है, जिस कर्म को, वो मानव कर्म, ह्यूमन एक्शन नहीं, बल्कि
विश्व कर्म या दिव्य कर्म है। डिवाइन एक्शन, डिवाइन एक्शन दिव्य कर्म है। मानव कर्म क्या है और दिव्य कर्म क्या है? जिन्हें हम कर्तव्य कर्म कहते हैं वो सब मानव के कर्म हैं, ह्यूमन एक्शंस हैं। कर्तव्य, ड्यूटीज और कर्म। समाज ने जिन कर्तव्यों को हमारे लिए निश्चित किया है वे दिव्य धर्म नहीं है, दिव्य कर्म नहीं है, वो मानव धर्म है। जो समाज हमको बताता है कि तुमको ये करना है, वो डिवाइन नहीं है, वो ह्यूमन है, वो मानव जाति के बनाए हुए हैं। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय के लिए क्षात्र कर्म, ये सब दिव्य धर्म नहीं कहे जा सकते। ये मानव धर्म है, ये ह्यूमन बताई हुई वैल्यूज हैं। सिपाही युद्ध में जिसे सामने आते देखे उस पर गोली दाग दे। वकील अपने सच्चे झूठे वकील को जी जान से पैरवी करे। जज सब अपराधियों को जेल भेज दे। ये सब मानव धर्म है, दिव्य धर्म नहीं है। मानव धर्म का मतलब होता है सामाजिक धर्म, सोशल बनाया हुआ फैब्रिक। समाज ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो उचित समझा वो मनुष्य का कर्तव्य निश्चित कर लिया। सोसाइटी जो भी समझती है कि ये ठीक है, वो मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए निर्धारित कर देती है, डिसाइड करके फिक्स कर लेती है कि ऐसा करना चाहिए। समाज की आवश्यकता बदल जाए तो ये धर्म और कर्म बदल जाता है। जब सोशल फैब्रिक, सोसाइटी की जरूरत बदल जाती है तो जो ये कहा गया अभी तक, बताया गया अभी तक कि ये धर्म है या ये कर्म है, वो बदल जाता है। जो कर्म मानव जो कर्म मानव समाज की आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है, आज वह कर्तव्य कर्म है। आवश्यकता बदल जाने पर, जरूरत बदल जाने पर कल वह अकर्तव्य या अकर्म हो सकता है। ऐसे कर्म के लिए गीता जैसा महान ग्रंथ ये उपदेश कैसे दे सकता है? उसे आंखें मीच कर करते जाओ, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे तुम्हारी आत्मा उसको माने चाहे ना माने, चाहे वो कर्म अच्छा है चाहे बुरा है। ऐसी बात करने की गवाही चाहे तुझको अपने ही अंदर से मिले या ना मिले, चाहे बुजुर्ग भाई भतीजों का खून हो जाए, नदियां बहने लगे, ये क्या कर्म है? अरविंदो घोष कहते हैं कि गीता की ये शिक्षा नहीं हो सकती। मानव धर्म के लिए मनुष्य आंखें मीच कर, आंखें बंद कर कर चल पड़े, ये कैसे हो सकता है? श्री अरविंदो का कहना है कि गीता मानव को मानव कर्म के लिए नहीं, दिव्य कर्म के लिए प्रेरित करती है। डिवाइन एक्शन। दिव्य कर्म क्या है? इस विषय इस विश्व का नियंत्रण मनुष्य नहीं कर रहा। इस विश्व का, इस सारे जगत का, सारी दुनिया का, क्रिएशन का कंट्रोल मनुष्य नहीं कर रहा, भगवान कर रहा है। कोई देवी शक्ति कर रही है, दिव्य शक्ति कर रही है, डिवाइन फोर्सेस कर रही है। उस दिव्य शक्ति का विश्व के संचालन में जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ एक तान्यता उत्पन्न कर लेना, उस डिवाइन एक्शन, वो जो डिवाइन एक्शन, जो डिवाइन पावर इस सारे सृष्टि को, सारे यूनिवर्स को चला रहा है, उस डिवाइन पावर का जो एक्शन है, उस एक्शन के साथ अपनी यूनिटी, अपने आप को यूनिजन, अपने आप को एक बना लेना, वो जो कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं। इस तरह से उसके साथ एक तानता बना लेना, एक बना लेना उसके साथ, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति लगा देना, उसके पर्पस को ही पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, यही दिव्य कर्म है, यही डिवाइन एक्शन है। दिव्य उद्देश्य, डिवाइन पर्पस को पूर्ण करने वाला डिवाइन एक्शन, डिवाइन पर्पस को पूरा करने वाला डिवाइन एक्शन, यही डिवाइन एक्शन है। और जब मनुष्य को माध्यम बनाकर भगवान ही कर्म कर रहा हो, जब मनुष्य दिव्य कर्म करने लगता है तब वो स्वयं कर्म नहीं कर रहा होता। जब वो डिवाइन एक्शन कर रहा होता है आदमी, तब इंसान अपने आप कोई कर्म कर रहा है ऐसा नहीं होता। मनुष्य को माध्यम बनाकर
ह्यूमन बीइंग्स को मीडियम बनाकर भगवान ही कर्म कर रहा होता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र होता है, ओनली वन ऑफ द टूल्स। वो सिर्फ टूल होता है। वो तब उस वक़्त ईश्वर ही एक्शन कर रहा होता है, मीडियम बनाकर, टूल बनाकर मनुष्य को वो एक्शन कर रहा होता है। दिव्य कर्म का यही अर्थ है कि उसमें मानव कर्म आ नहीं जाता, इन दोनों का सदा विरोध है। दे आर टू सेपरेट थिंग्स। समाज सेवा अपने अपने चातुर्वर्ण का पालन करना, चतुर्वर्णों का पालन करना, समाज के निश्चित किए हुए कर्तव्य कर्म, ये सब दिव्य कर्म का अंग हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। आजकल के युग में दिव्य कर्म के अंग हैं भी, इसीलिए ये चल भी रहे हैं। परंतु ऐसा अवसर आ जाता है जब दिव्य कर्म और मानव कर्म में विरोध उठ जाता है। मतलब ये है कि ये हो सकता है कि जो ह्यूमन एक्शंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ द डिवाइन एक्शन है, कि जो डिवाइन पर्पस है उसके पूरा करने के लिए ह्यूमन एक्शंस हैं। ये हो सकता है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तब ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन पर्पस अलग हो जाता है और डिवाइन एक्शन और डिवाइन पर्पस अलग हो जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं, फिर इस पर बात भी करता हूं। बुद्ध के जीवन में ऐसा अवसर आया, महर्षि दयानंद के, रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी ऐसा अवसर आया। उस समय उन्होंने मानव कर्म को, उस कर्म को जिसको हम कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य कर्म कहते हैं, परे फेंक दिया और दिव्य कर्म को पकड़ दिया। अंतरात्मा की पुकार सुनी, अपने भीतर बैठे परमात्मा के आदेश का पालन किया, सांसारिक कर्तव्य अकर्तव्य के मोह में नहीं पड़े। गीता का विषय यही दिव्य कर्म है। इसी को भगवान कृष्ण निष्काम कर्म कहते हैं। तो फिर अर्जुन की समस्या का श्री अरविंद ने दृष्टिकोण से क्या हल निकाला? श्री अरविंद तो कहते हैं कि गीता बड़े जोर से बतलाती है कि मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं है, कर्त्री जो है वो प्रकृति है। ये त्रिगुणमयी प्रकृति शक्ति ही मनुष्य के द्वारा कर्म करवाती है। हमें ये साफ साफ देख लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि कर्म के कर्ता हम नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति भी क्या है? प्रकृति से भी परे, प्रकृति का भी नियंत्रण करने वाला, प्रकृति का आधार तथा इसका स्वामी एक चेतन है, परमात्मा। इस सब का नियंत्रण करने वाला पर ब्रह्म, ईश्वर, वो अपने जीवों के हृदय में विराजमान है। प्रकृति के कर्मों का नियामक है, रूलर है, कंट्रोलर है। वह ये वही है जो कुरुक्षेत्र की समर भूमि में जीवित सेनाओं को भी मार चुका है, जो अर्जुन को इस संहार का केवल यंत्र और निमित्त मात्र बनाए हुए है। अर्जुन क्योंकि दैवीय शक्ति का निमित्त मात्र है, उसी को एक उसी का एक यंत्र है, इसीलिए उसको अपने कर्मों पर कुछ भी दावा नहीं है, अधिकार नहीं है। वो जो कुछ करेगा अधिकार छोड़कर करेगा। ये कर्म क्योंकि अर्जुन के नहीं भगवान के हैं, इसलिए इन कर्मों में कोई फल आकांक्षा नहीं हो सकती। श्री अरविंदो का दिव्य कर्म का यही रूप है। दिव्य कर्म शब्द गीता के 4th अध्याय के 9th श्लोक में आता है। श्री अरविंदो ने के दिव्य कर्म के सिद्धांत से हमें क्या लेसन मिलता है, सीख मिलती है? हमें इससे ये सीख मिलती है कि हम में से जिसके हृदय में भी दिव्य चेतना जागृत हो जाए, उसका कर्म मानव कर्तव्य या सामाजिक व्यवहार के लिए अपने को न्योछावर कर देना नहीं है। उसका कर्म दैवीय चेतना के स्पंदन के साथ अपने को एक रस कर देना है, भले ही इस प्रकार मानव कर्म और दैवीय कर्म में संघर्ष ही क्यों ना पैदा हो जाए। अब यहाँ पॉज देता हूं, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं। काफी कुछ हमने आज भगवान श्री अरविंदो घोष के थॉट्स के बारे में बात की है। इसको एक बार समझा देता हूं। वो कहते हैं कि गीता के प्रतिपादन का मेन सब्जेक्ट
उनका मेन पर्पस ये है कि अपने आप को डिवाइन पर्पस के साथ एक कर लो। अब डिवाइन पर्पस के साथ एक हो जाओगे तभी वही गीता कह रही है कि तुम करो। जब डिवाइन पर्पस के साथ एक हो जाओगे तो तुम वो टूल बन जाओगे, ओनली अ मीडियम, ओनली अ मीन टू अचीव द फाइनल गोल। फाइनल गोल तो परमात्मा का ही है ना। जो सेना युद्ध की भूमि में खड़ी है, जो वॉर के ग्राउंड में सारी आर्मीज खड़ी हैं, भगवान कृष्ण तो कहते हैं मेरी नजर में तो ये पहले ही सब मर चुके हैं, सब के सब मेरी नजर में पहले ही मर चुके हैं। मैं तो तुझको सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, वाया मीडिया बना रहा हूं कि तू मेरा काम कर। वो अर्जुन को ये कहते भी हैं ये अर्जुन को। अब ये इसका मतलब वो निकाल रहे हैं कि ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम भगवान का काम करें, उस वक़्त तो हम अपनी सारी बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। बड़े-बड़े सन्यासी जो हुए हैं, बड़े-बड़े जिनका भी इन्होंने नाम गिनाया, गौतम बुद्ध का नाम गिनाया, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम गिनाया, इन्होंने स्वामी दयानंद का नाम गिनाया, इन्होंने विवेकानंद का नाम गिनाया, कि ये सब ने अपनी ज़िंदगी के कर्मों को क्यों छोड़ दिया। इनको तो बताया गया था कि तुम शादी कर, घर-बार चला, बाप का बिज़नेस देख, ये कर्तव्य था ना, ये सबका ड्यूटी थी, सबके कर्म थे। इनको कर्म तो करना चाहिए था। ये सोशल फैब्रिक के कर्म हैं। जो सोशल फैब्रिक हमारे ऊपर हमारे कर्म बताता है, वो कभी-कभी तो डिवाइन पर्पस के साथ एक लाइन में चलते हैं, मगर कभी-कभी उनका आपस में विरोध हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, तो गीता समझा रही है कि उस पर्पस को करो, जो डिवाइन पर्पस है, जो सोशल पर्पस या इंडिविजुअल पर्पस नहीं है। ये अरबिंदो घोष समझा रहे हैं इसके थ्रू। वो कहते हैं कि सोशल पर्पस को करने के लिए ही किसी भी इंसान के अंदर, उसके मन में ये जागृत होती है, उठती है ये भावना कि मुझे ये सब कुछ छोड़कर क्या करना चाहिए, कि मुझे ये घर-बार का, धंधा पानी का, बीवी को पालने का, बच्चे को रखने का, ये सारे काम नहीं करने, मुझे मेरा पर्पस इसके कुछ अलग है। ये भावना भी तो अंदर से उठती है, यही तो भगवान अंदर से जगाता है, और जब ये जगाता है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरा पर्पस सिर्फ डिवाइन पर्पस के साथ मिलकर उसकी बात को, उसके काम को करना है। तो दिव्य कर्म, डिवाइन एक्शन, वही है जो दिव्य पर्पस के लिए किया गया है। जो डिवाइन पर्पस के लिए किया गया है, वो डिवाइन एक्शन है। ये डिजाइन सारा उस परमात्मा का ही है। वो परमात्मा ही इसको डिजाइन करता है, इसको चलाता है, क्योंकि प्रकृति भी तो वही चला रहा है। जो उसने हमारे सामने सारा नेचर लाके रखा, खड़ा किया है कि ये तेरे सामने इतनी चीजें हैं जिसको तू भोग करता है, खाता है, पीता है, यूज करता है, वो कंज्यूमेबल भी तो सारे उसी ने तैयार किए हुए हैं। तो उसका पर्पस क्यों नहीं समझते? उसका भी यही पर्पस है कि तुम उनके साथ मिलकर एक लाइन में एक ही पर्पस पे आकर काम करो। क्योंकि अगर तुम उसके पर्पस के साथ काम नहीं करोगे, तो भुगतोगे, तो सज़ा मिलेगी। उसने जो कहा है कि इसको खाओ, अगर तुम खाओगे तो फल के हिसाब से तुमको अच्छी शरीर मिलेगा। उसके हिसाब से जो नेचर में ना खाने वाली चीज़ें खाओगे, तो क्या होगा? बीमारियाँ लगेंगी, प्रॉब्लम्स आएँगी, मर जाओ। तो पर्पस तो वही है ना, उसका जो पर्पस है सीधा है कि मेरे पर्पस की लाइन पे चलो। वो नेचर के थ्रू भी तुमको यही समझा रहा है कि मेरे पर्पस की लाइन के थ्रू चलो। अब यही डिवाइन पर्पस है। जब डिवाइन पर्पस के साथ अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को डिवाइन एक्शंस के साथ एक लाइन में लगाकर चलना उसी तरह शुरू करोगे, तब तुम वो अचीव करोगे जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो भगवान कृष्ण अर्जुन को डिवाइन पर्पस ही समझा रहे हैं कि डिवाइन एक्शन वही है जो डिवाइन पर्पस के ऊपर चले।
ये अरविंदो घोष का थॉट प्रोसेस है जो इसमें बता रहे हैं कि गीता का कहना ये है। अब इसमें और भी हैं, कम से कम 2 पेज तो और हैं ही, उनको भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन आज का टाइम हमारा हो रहा है पूरा, तो मैं पॉज करता हूँ यहाँ पर। हमने आज बहुत सारे थॉट्स पे बात कर ली है। हमने रामानुजाचार्य के बात में, माधवाचार्य के बारे में, तिलक बाल बाल गंगाधर है ना, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, और उसके बाद अरबिंदो घोष के बारे में। ये हमने 4 अलग अलग थॉट्स पे बात कर ली है। सबके थॉट्स अलग अलग हैं, सबके थॉट्स में बहुत कंटेंट है, बहुत डेप्थ है, सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ हमको समझाते हैं। और किसी को भी आप, जैसे मैंने पहले कहा था, 100% तो आप नकार ही नहीं सकते। आप नहीं कह सकते कि 100% गलत है, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, ये तो आप कह ही नहीं सकते। अब 100% आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है, ये पर्सनल चॉइस है कि मैं इसको फॉलो करके इसी तरह गीता को समझना चाहता हूँ। ठीक है, दैट्स ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमने आज अलग अलग थॉट्स, जैसा मैंने आपको कहा था, अरविंदो घोष के थॉट्स को समझने के लिए थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ता है, तब उनकी बात समझ में आती है, और समझ में भी अच्छी आती है। कोई बुराई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं कही है, बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो अब आपने अगर कोई पूछना हो तो मुझे पूछ लीजिए, कोई चीज दोबारा समझना हो तो पूछ लीजिए, कहिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। बट ये हैं आज के सारे थॉट्स जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ये सारे के सारे सेकंड चैप्टर के ही हैं। इसी तरह से बाकी चैप्टर्स में भी मैं समरी में थॉट्स को शेयर करूंगा। जी, आप कुछ पूछना हो, कहना हो तो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लीजिए। पीयूष जी, हम्म ये जो दिव्य रोल की बात करते हैं हम्म और दूसरे जो रोल की, वो तो सोशल रोल्स हैं, हम्म वो तो बर्थ से ही होते हैं ठीक है। कि जन्म होते के साथ ही आपको बेटा या बेटी रोल मिल जाता है, हाँ, ठीक बात है। और फिर आगे उसके जो बड़े होते हैं, आगे चल के शादी होती है तो पति पत्नी का, और आगे चल के माता पिता का रोल मिल जाता है। ये तो सब सोशल रोल्स हैं। उसको आपने क्या नाम दिया था? सामाजिक। सामाजिक रोल्स दिए थे। और आध्यात्मिक रोल में तो फिर वो हवन की ओर चलो कि भगवान की ओर चलो, छोड़कर भी नहीं, साथ साथ भी चल सकते हैं ना। नहीं, देखिए, एक एग्जाम्पल यूज कर लीजिए मीरा का। इन्होंने तो मीरा का एग्जाम्पल दिया नहीं। मीरा का एग्जाम्पल यूज कर लीजिए कि मीरा का तो राज परिवार में जन्म हुआ था। वो तो हम्म। राजकुमारी की तरह पैदा हुई थी, और राजकुमारी की तरह पैदा होने के बाद कहीं पर बीच में उसको ये समझ में आ गया कि मेरा डिवाइन पर्पस सिर्फ भगवान की प्रेयर करना, प्रार्थना, पूजा करना। हम्म। करेक्ट। लेकिन फिर भी उसकी, क्योंकि सोशल रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी दूसरे राजघराने में किसी प्रिंस के साथ शादी हो गई। जी। अब शादी भी हो गई तो भी वो उस डिवाइन को, उन्होंने अपने पति को कह दिया कि मैं तो बस सिर्फ एक उसकी हूं, बस आपकी तो मैं हूं नहीं। तो वो अपने पर्पस, डिवाइन पर्पस के साथ ही उन्होंने सारे अपने, इवन दो जो सोशल पर्पसेस थे वो उनके ऊपर थोपे गए या उनको उसको फोर्स करके करवाए गए, लेकिन उनका डिवाइन पर्पस तो एक ही था कि मैं तो भगवान की ही पूजा करने वाली हूं। ठीक। उनको जब विष का प्याला दिया गया कि तुमको जहर पीना पड़ेगा क्योंकि तुमने ये गलत काम किए हैं, तुम अपने हस्बैंड के अलावा कहती हो कि मैं सिर्फ उस भगवान की हूं और किसी की नहीं हूं, तो उन्होंने जहर का प्याला पी लिया। उस जहर का प्याला पीने के बाद भी उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो डिवाइन पर्पस होता है ना, क्योंकि वो करवा रहा है, वो जो करवा रहा है वो सिर्फ मीडियम या टूल बना के करवा रहा है, तो वही करना हमारा धर्म बन जाता है, हमको वही करना है। गीता यही सिखा रही है कि डिवाइन पर्पस ही वही है, हमको वही करना है। ठीक है ना। हम्म। हम्म। ये अरविंदो घोष का कहना है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और किसी को पूछना है, कहना है?
बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने। नहीं नहीं पीयूष जी, बहुत समझ में आ गया कि नहीं डिवाइन पीयूष जी, पर्पस। पर्पस आपने बहुत अच्छे समझाए। तो डिवाइन पर्पस जो अपना लेता है, मान लो उसके वो लोगों के समाज के विरुद्ध भी है, तो उसको ईश्वर अपना साथ देता है उसका, जैसे देता ही मीरा है, का साथ दिया। देता ही है, क्योंकि हमको हाँ। दिखता है ना, ये हम जो अगर एग्जाम्पल्स को देखते हैं अपनी आंख के सामने, जिनकी बातें की हैं इन्होंने, तो हमको दिखता है कि वो साथ देता है। जैसे मीराबाई। हाँ मीराबाई ना, हाँ। हाँ, जैसे गौतम बुद्ध को ले लीजिए। गौतम बुद्ध ने जब छोड़ दिया सब कुछ और वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में चले गए, और वो बोधि ट्री के नीचे बैठे रहे कितने सालों, 2 3 4 साल बैठे रहे, और बैठकर उन्होंने ज्ञान मिला या उनको मेडिटेशन के थ्रू जो भी मिला, उसके बावजूद कम से कम 7 या 8 बार उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए थे हम्म। कि कहीं वो वापस आके अपना राज ना ले लें। ठीक है ना? तो वो कहीं ना कहीं तो वो बोलते हैं ना कि भगवान तो अपने डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए वो बचाते भी हैं और अपना काम भी कराते हैं। तो ये मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल। पर कॉन्सिक्वेंसेस तो सामाजिक होते हैं, बचाव डिवाइन होता है। भाई वो डिवाइन के थ्रू ही तो कॉन्सिक्वेंसेस सामाजिक हो सकते हैं ना। वो करवाना अच्छा, चाहता है ना, वो कुछ करवाना चाहता है, तो वो बोल रहा है कि तुझको मैंने भेजा है, तू ये काम कर। तो जो वो काम करेगा वो ऑब्वियसली तो सामाजिक काम होगा। वो तो नहीं जो सारी सामाजिक, सोसाइटी, सारा देश, सारी कंट्री, सारी मैनकाइंड के लिए होगा। पर सामाजिक लोग जो विरोध करते हैं वो भी एक भगवान किसी को सिखाने के लिए करते हैं ना, कि ये विरोध है तब भी ये बच जाते हैं। विरोध तो उसका सामना तो करना ही पड़ता है ना। विरोध का सामना तो करना ही पड़ता है, वो तो कन्विक्शन अंदर से आती है ना। हम्म। कन्विक्शन टू दी पर्पस अपने अंदर से पैदा होती है कि नहीं, मैंने जो करना है मैंने यही करना है, मेरे अंदर की आवाज यही है, मैं अब यही करूंगा। हम्म। ठीक है ना? जब अंदर की आवाज आ जाती है तो उस पर टिका जाता है, उस पर टिको, फिर वही करो, क्योंकि वो तुमको ऊपर वाला बता रहा है कि ये करो। ठीक है ना? अंदर से एक बार आवाज आ जाती है तो वो तो कंपल्शन, एक अंदर से कंपल्शन प्रेशर हो जाता है। हाँ, अपने अंदर हो जाता है। देखिए, इसको अगर छोटे छोटे, हम बहुत बड़े बड़े नाम लेकर, नामी लोगों का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, अगर नॉर्मल अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इसको उतार के समझा जाए, तो हम देखते हैं कि कई बार हम ऐसी कोई भी काम को करने वाले होते हैं जिसके लिए अंदर से आवाज आती है और हम नहीं करते। ठीक है ना? होता है ना ऐसा कि तुमको अंदर से ही आवाज आई है कि मैं, फिर अपने को लगता है कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, या मुझे किसी चीज की कन्विक्शन आई है कि ये मैं करना चाहता हूं, तो मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे करना ही चाहिए, दिस आई मस्ट डू। मेरे अंदर की आवाज आ रही है। ये अंदर की आवाज अंतर आत्मा की आवाज कही जा सकती है, या सबकॉन्शियस कही बिल्कुल। जा सकती है। अब ऐसा भी होता है कि अंदर की आवाज आई, कुछ काम किया, वो ठीक हुआ नहीं, बिगड़ के खराब हो गया, ये भी हो सकता है। लेकिन तब अंदर की आवाज हर वक्त हम ठीक पहचान सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। कई बार हमको ये बात लगता से, है, ये कई बार बात लगता करेक्ट कही पीयूष जी आपने, कई बार लगता कि है कि ये, अंतरात्मा की आवाज जो है कभी सुनाई देती है और कभी उसको सुन के भी अनसुना करते हैं। हाँ, और कई बार सुन के अनसुनी को सुन के लगता है मैंने ये सुनी है, हम्म। कि मेरे दिल में ये आई थी, मैंने ये की है, मगर ये गलत हो गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि अंदर की आवाज हो, या हमने हमेशा अपने आप को हैबिट करके उस अंदर की आवाज को सुनने के लिए ट्यून करके रखा ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो लोग इसको विद कन्विक्शन समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो फिर इस रास्ते पर भटकते नहीं है कि बस हमको ये करना है। तभी तो हम उनके एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं ना, बड़े बड़े नामों के। उन सबके हम एग्जाम्पल्स यूज कर ही रहे हैं, हमने देखा ही है सोशल लाइफ में अपने आप। तो अगर देखा है और समझते हैं इस बात को, तो हमको हमको भी तो होता है ना, अंदर से हमको आवाज आती है हम लोगों को। तो जब आती है तो उसको अगर सुनने की आदत पड़ जाए, या आवाज बहुत जोर से आने लग जाए, या रोज एक ही चीज का रट अंदर से आते जाए कि बस यही करना है, तो बस ठीक है, वही अंदर की आवाज है, उसको पूरा पीयूष, कर। ये सब बड़े बड़े नाम है वो तो सब आध्यात्मिक की ओर चले हैं। बट रोज के रोज जीवन में जैसे मुझे पढ़ना था तो बहुत ही विरोध था मेरे परिवार में।
ससुराल में तो इतना विरोध था, फिर भी मैं चली आ गए। यही बात है एग्जैक्टली। अब किसी को ले लीजिए आप, जो कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके साइंटिस्ट बन जाते हैं, या जो बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है, जिसके फैमिली में कुछ नहीं होता, कोई चांस ही नहीं होती कि वो गेम्स में आगे बढ़ेगा, लेकिन वो अंदर की हम्म। आवाज आती है ना, अंदर की आवाज लीड करती है ना, अंतरात्मा की आवाज। तो ये कह रहे हैं कि वही अंतरात्मा की आवाज जब डिवाइन पर्पस के लिए लीड करती है, हाँ, तो डिवाइन एक्शन होता है। उस डिवाइन दैट्स वन एक्शन स्टेप, को ही डिफाइन कर रहा है पूरी की पूरी गीता। वन स्टेप अहेड, बियॉन्ड बियॉन्ड दी अंदर की आवाज, टचिंग दी आध्यात्मिक आवाज, स्पिरिचुअल। आ गया समझ में? अरुणा जी, मैं बहुत ही आपके अच्छा क्वेश्चन का वेट बहुत ही कर रहा था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये अरविंदो घोष का सही तो बहुत बात ही है, बहुत ही अच्छा अरविंदो लगा। घोष सबके। बिल्कुल ही क्लियर कर दिया इन्होंने तो कर्मों का भी और डिवाइन का भी। है ना, देखिए बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस है ना इनका। अरुणा जी, मैं आपके क्वेश्चन की वेट कर रहा था। कौन सा क्वेश्चन पीयूष जी? नहीं, कुछ भी, मैंने सोचा आप पूछेंगे। नहीं, मुझे ना ऐसे लग रहा है जब मैं सुन रही हूँ ना, तो एक एक ऐसे पिटारे खुलते जा रहे हैं और एकदम मोती माणिक रत्न निकाले जा रहे हैं और हमारे थॉट प्रोसेस को कितना कुछ मिल रहा है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमें ये सब बता रहे हैं। रियली वी आर, आई एम रियली ग्रेटफुल। अब बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए अरुणा जी, वो अगर इसी तरह मैं आपको गीता की जो भी बातें हैं, वो जो श्लोक बताए जा रहे हैं, उनके जो वर्बेटिव मीनिंग है, समझा के वहां पर छोड़ दूं, तो फिर ये सारा कहाँ से मिलेगा? बराबर। सही इसीलिए तो बात। इसीलिए तो इस वैरायटी को सुनना समझना जरूरी हो जाता है ना, ताकि हमारे अपने ज्ञान चक्षु, हमारी नॉलेज की आंखें खुले, हम्म। हमारे अपने नॉलेज की आंखें खुले। हमको भी ठीक तरह से बात तभी समझ में आती है कि अगर हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स को देखना, सुनना, समझना शुरू करते हैं। यही हमारे लिए जरूरी है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरे साथ जो मेरा ग्रुप जुड़ता है, आप लोग जो लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए बस मैं सिर्फ वो दो चार टिंग 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 बजा के थोड़ा गाना गा दूं और भक्ति के लिए भजन कर दूं और कह दूं भाई भगवान ने ये कहा और खत्म हो जाए बात। मैं नहीं समझता कि दैट शुड बी इनफ फॉर अस। मैं समझता हूं कि हमारा, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअली हाई लेवल है हमारे ग्रुप का, तो यहाँ पर मैं ये बातें शेयर कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल डीप थॉट के साथ पकड़ी जा सकती हैं, इनको हम ग्रैस्प कर सकते हैं, कि हम लोगों का वो इंटेलेक्चुअल लेवल है कि हम इसको ग्रैस्प करें। और वही मैं देना भी चाहता हूँ और वही मैं बांटना भी चाहता हूँ। बहुत वही आप धन्यवाद पीयूष जी बहुत समुद्र बहुत मंथन करवा रहे हैं हमसे, किसको कौन सा रत्न और किसको कौन सा मोती मिलता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये सब पर अपना अपना है कि किस पर क्या बिल्कुल डिपेंड करता है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही। क्लैरिटी बहुत आ जाती है पीयूष जी, बहुत बिल्कुल क्लैरिटी आ क्लैरिटी बहुत जाती आ है। जाती है। हाँ, बस यही होना चाहिए ना, क्लैरिटी ही तो होनी चाहिए ना। हमने पढ़नी तो हम्म। है गीता, हमने समझनी तो है, तो क्यों ना ऐसे समझें जो कि जिससे कि हमारा सच में ज्ञान का भी, जीवन का भी उद्धार हो जाए, कि ज्ञान की पराकाष्ठा पूरी एक्सट्रीम तक हमको मिल जाए, कि भाई ये नॉलेज है, हम्म। ये हमने मिल लिया हमको। तो हमारा तो वही पर्पस होना चाहिए। नहीं, डेली लाइफ में भी गीता का वो जो समझाते हैं आप, वो आ जाता है। हाँ, आना बिल्कुल भी रोज चाहिए। के रोज। हाँ, आप रोज रोज की एग्जांपल्स लेके देख लो, उसमें भी नजर आएगा। हाँ, वही होना फिर चाहिए ना, दिखाते होना भी वही चाहिए, होना भी वही चाहिए। तो इस तरह मैं इसको समझा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के साथ समझा रहा हूँ कि ये जो ग्रुप मेरा है, ये पूरी बात समझता है, इसीलिए मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि अरविंदो घोष के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इन डेप्थ हैं, वो बात को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं और समझाते हैं। तो अच्छा लगता है वो समझ के, सुन के भी अच्छा लगता है, समझ के भी अच्छा लगता है। खैर, इनकी कौन सी बुक है पीयूष जी, नाम बताएंगे कोई? अरविंदो की, मैंने नोट तो किया है, मैं देखूंगी वेद के ऊपर।
उनके उपनिषदों के ऊपर किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी। ओके, मैं गूगल में चेक करूंगी आज। हाँ मिल जाएंगी, एसेज ऑन द गीता, ओके। उनकी किताब है एसेज ऑन द गीता, ये भी मिल जाएगी आपको, अरविंदो घोष की किताब। मेरे पास उनकी और जो किताबें हैं, या तो मैं निकाल कर आपको उनके टाइटल्स बता दूंगा। नहीं, इतनी एक तो पहले पढ़ लूं। हाँ ठीक है, आप पढ़ लीजिए, और या आप मेरे से ले जाइए, पढ़ लीजिए। अब बस वही बात आपने कह दी ना, मैं हाँ। तो कॉफी पहुंचा रही थी आपको सुबह, वही बात है। नहीं, मैं पहुंचा दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं, मैं निकालूंगा तो दे दूंगा, अगर आपको पढ़नी है तो जरूर दे दूंगा। मगर वो, लोग मेरा ईमेल ले लीजिए, तो मेरे को एड्रेस भेज दीजिए अपना। हाँ चलिए आप अपना ईमेल बताइए। INDIRA इंदिरा, एक मिनट, मैं ऑल चैट में स्मॉल। इसको, एक मिनट, मैं एक मिनट, आप इसको चैट में चैट डाल में दो, टाइप चैट। करता हूँ। INDIRA इंदिरा, APARIKH, एक ही वर्ड है ना? एक ही वर्ड है। और एक 43 43 @gmail.com, 43 gmail.com। जरा दोबारा रिपीट करें इंदिरा बहन। और मैंने चैट पे दे दिया है, इसको चैट में पढ़ लीजिए। indraparik@gmail.com। नहीं, इंदिरा पारिक 43 Parik 43 43 @gmail.com। @gmail.com। It proves I'm 80. I'm going to complete 80 years. पीयूष आपने भेजा नहीं है चैट में। मैंने चैट चैट में पे लिख दिया है ना। नहीं आया। नहीं आया। हाँ अब अब आया। अब आ गया। हाँ हाँ। मेरे को एड्रेस जरूर से भेज दो अपना। ठीक है, INDIRAPARIKH 43 @gmail.com। @gmail.com। परफेक्ट। ठीक है, अब ये सबको जिसको जिसको चाहिए हो इंदिरा जी की किताबें, वो इस पर भेज दें, उनको मिल जाए। हाँ, ठीक है, मैं आपको लिख दूंगी कितनी है मेरे पास अभी, तो उसमें से जो जो चाहिए मैं भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है। अब अगले वीक मिलें क्या? हाँ मिलते, बहुत दिन जी, लगते हैं। बहुत लंबा टाइम हो जाता है। 5 दिन तो बहुत ज्यादा लगते हैं पीयूष जी। और बीच में देखिए, तो मेरा पावर चला गया था, 15 मिनट तो मैंने मिस कर दिया शुरू का। सुन लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, आज का तो बहुत ही अच्छा था। आज मैंने सभी का सुनने को। एकदम क्लैरिटी आ गई दिमाग में एकदम। और आप चलो पढ़ाते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो गए, तो देखें इसमें इतनी सच्चाई है, तो आपकी बताई हुई बातें भी हमारे दिल पे इसलिए असर करती हैं, क्योंकि वो आप पे असर कर रही होती हैं, तो हम पे भी करती हैं। ठीक बात, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। देखिए, मैं तो आपको अगर वीक में चाहिए तो वीक में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे ना। बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो फिर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, हाँ। छूट जाएगा सारा उनके हाथ से। वैसे भी तो अब हर वक्त अटेंड नहीं करते हैं, पर फिर भी जब करते भी हैं तो छूट जाएगा, तो फिर वो करेंगे ही नहीं। हाँ, मुझे और तो फिर बहुत इससे समय से गीता सुननी थी, बहुत समय से गीता का सुनना था। हो गया पूरा, देखिए। हो गया, भगवान ने पूरा कर हाँ, दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसने पूरा कर दिया, उसने मिला दिया हमको। हाँ। हाँ, मेरे को भी बहुत दिन से मन था गीता के ऊपर सुनने का। हाँ आपने भी कहा है प्रभा जी। हाँ, बहुत मन था। नहीं, हमने सुना तो पहले भी था, पीयूष से ही सुना था, लेकिन इस बार और अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत वर्जन्स, अलग अलग गहरे वर्जन पे जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। ठीक बहुत अच्छा बात, लग रहा है। ठीक बात। मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूँ इस बार। नहीं, बहुत अच्छा लगता है, हाँ बिल्कुल, तो अच्छा लगता है। पहले सुनी होने करके और भी ज्यादा जल्दी समझ भी आती है ना। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तब अगली बार मिलें। ठीक है। जी, फिर भी आज की नमस्ते। बात पे कोई क्वेश्चन हो इंदिरा इसके बहन, बारे में तो बारिश पूछ रुकी लीजिए। कि नहीं रुकी है अहमदाबाद में? बारिश रुक गई। तभी अच्छा, तो पावर आ गया, नहीं तो मेरा तो पावर चला अच्छा गया था। अच्छा। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।